रजवन रहीमवाल जी, अब तक की जो तैयारियां हैं, बैठकों के हिसाब से बात कर लें या लिस्ट को लेकर जो मंथन हो रहा है, आपकी पार्टी सबसे पीछे नजर आ रही है अब तक? नहीं, ज्योति जी पीछे के नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज है कि जो और पार्टियां तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से हम भी तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप पीछे क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आज भी हमारी पार्टी की जो एक कमेटी बनाई है, लोकसभा में जाकर वो अपने कार्यकर्ताओं से राय शुमारा भी कर रही है, उनके साथ बैठकर इस चीज पर गहन मंथन कर रहे कि कौन उम्मीदवार ऐसा होगा जो कि हमारे सीट निकालने में सक्षम हो। उस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं और हर चीज की एक तैयारी होती है। और कोई भी व्यक्ति जैसे बीजेपी का एक अपना तरीका है तैयारी करने का, वो शोशोबाजी ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। लेकिन अगर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अगर गांव में मीटिंग करते हैं तो क्या वो हमारी तैयारी नजर नहीं आती? अभी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हमारी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये सभी लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां पे कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी करेंगे और वहां से कैंडिडेट का नाम भी लेंगे और कैंडिडेट का नाम लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला से विचार विमर्श करके उसके बाद नाम को फाइनल किया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहाँ हम कमजोर लग रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है संगठन के दम पर चुनाव लड़ा जाता है और आज इंडियन नेशनल दल पार्टी ने अपने संगठन का पूरा गठन कर चुके हैं। आज भी हमारे युवा के हल्का प्रधानों की 90 के 90 लिस्ट जारी की है। हमने युवाओं को शहरी टीम भी बनाई है। हमने आगे एक नया भी वो किया है कि हमने हर जिले में एक युवा की महिला को अध्यक्ष भी बनाया है। तो अब हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी तरह से संगठन को कैसे मजबूत करेगा, उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल पार्टी मजबूत है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी हमारी मेवात में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से रैलियां की, और रैलियों से आज सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार इंडियन नेशनल दल पार्टी में दूसरे दलों के लोग पार्टी छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं। कई जेजेपी के लोग आ रहे हैं, कई आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं। और आज ये हकीकत है कि जो बार बार ये कह रहे थे 400 पार, तो ये 400 पार का जो नारा है इनका, जैसे 75 पार का नारा हवा हवाई हुआ था, ऐसे ही इनका 400 पार का नारा भी हवा हवाई होगा। मैं आज देख रहा था कि गुड़गांव में मोदी जी आए थे और वो कह रहे थे कि हमने पिछले 2024 की बात कर रहे थे वो, कि 2024 में मैं जहां गया हूं वहां पे मैंने 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया या उनको पाइपलाइन में रखा है। लेकिन अगर इतना काम अगर करते तो आज उनको इस तरह से भटकने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनके कार्यकर्ता या उनके नेता दूसरे दलों के नेताओं को लेकर मैंने सवाल में लगे रहते। आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों लगा, तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों अपनी एक एक लिस्ट जारी कर चुकी हैं, दोनों की इस वक्त दिल्ली में बैठक जारी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो गठबंधन में लड़ रही, अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। जेजेपी का कहें तो बीजेपी के भरोसे या इंतजार में है। अभी एक मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम की, तो इस नाते तो आप लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे। होता है अमूमन कि दूसरे दलों से जब बड़े नेता या टिकट नहीं मिलता, बात नहीं बनती, आपकी पार्टी में आए तो उनके नामों पर भी विचार हो। देखिए ज्योति, ये चीज है, आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और सत्ता में बीजेपी और जेजेपी है। जब मुख्य विपक्षी दल और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही हरियाणा की राजनीति में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम भी देख रहे हैं कि वो किस व्यक्ति के सामने कौन सा व्यक्ति सही और मजबूत रहेगा। देखिए हर चीज का एक आंकड़ा होता है, एक समीकरण बनाया जाता है और निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल पार्टी उन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखकर अपने किसी न किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। और ये राजनीति की एक समझ है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यही चीज देख रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो हमें ये देखना है कि उसके सामने ऐसा कौन सा व्यक्ति लाए जो उस पर सही स्टिक वार कर पाए। तो हम उसी के चक्कर में बैठे हैं। निश्चित तौर पर मंथन लगातार जारी रहेगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आज बीजेपी जो बार बार ये कह रहे कि एनडीए एनडीए एनडीए, लेकिन एनडीए की बात करने वाले के जो सत्ता में बैठे हैं उनको आज तक ये नहीं पता कि वो 1 पे चुनाव लड़ेंगे, 10 पे चुनाव लड़ेंगे। जो बार बार तो ये कह रहे हैं कि हम 10 सीटों पर 10 की 10 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हैं, और एक तरफ ये है कि 1 सीट या 2 सीट मांग रहे हैं। तो उस चीज से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका हौसला बिल्कुल टूट चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर पड़े हुए हैं। और बीजेपी जो कि आज सत्ता के रेशे में चूर है, जिसको कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो ये नहीं कहते कि बोला उसके जाने से कोई नुकसान हो गया, आने से तो इनको बहुत फायदा हो जाता है।
अगर कोई एक सिंगल आदमी भी आता है तो कहता है कि आज हमारा सब कुछ टूट के आ गया, हम पता नहीं क्या कर देंगे, और अगर चला जाता है तो कहता है नहीं हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार की दोगली बातें ना तो हमने कभी की है, कोई भी व्यक्ति पार्टी में आता है तो पड़ता है, कार्यकर्ता भी अगर जाता है, फर्क पड़ता है, कार्यकर्ता भी और अगर अगर जाता कोई है भी तो उसके व्यक्ति लिए जाता खाली है होती है वो